वेलकम बच्चों। आज हमें रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं यानी केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। तो हम आपको बता दें कि रासायनिक अभिक्रियाओं के पढ़ने से पहले हमें परिवर्तन क्या होता है ये चीज़ पढ़ना है। परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं यहाँ पर, एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या होती है, पदार्थ के भौतिक अवस्था, आकार और भौतिक गुण में परिवर्तन करते हैं, परंतु यानी भौतिक परिवर्तन में अवस्था बदल सकती, आकार बदल सकता है और उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन परंतु के रासायनिक गुणों में क्या होता है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि उसके भौतिक अवस्था बदल सकती है, यानी कि भौतिक अवस्थाएं आप जानते हैं कि ठोस, द्रव, गैस होती है, इन सब में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि बर्फ का गलना, बर्फ है ठोस अवस्था में, जब वो गल जाएगा किस में चेंज हो जाएगा, द्रव में चेंज हो जाएगा, जल में चेंज हो जाएगा। और जल का वाष्प बन जाना, ये भी क्या होता है, भौतिक परिवर्तन ही होता है। यानी बर्फ का किस में हो जाना, वाष्प में बदल जाना ही क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उसके बाद देखिए आकार में परिवर्तन। आकार में मतलब ये पहले मान लीजिए ये छोटा सा, ये से क्या था, ये क्यूब के आकार का ऐसा मान सकते हो था, लेकिन जब इसको चेंज किया गया तो ये किस में चेंज हो जाता है, मान लीजिए लिक्विड में चेंज हो गया तो इसके आकार में भी परिवर्तन हो गया, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, भौतिक परिवर्तन कहलाती हैं। जबकि कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं गुणों का भी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर ये होता है कि भौतिक परिवर्तन के द्वारा अगर कोई चीज़ परिवर्तित होती है तो उनका हम पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में अगर कोई चीज़ हुआ है तो उसको पुनः उसी अवस्था में लाना मुश्किल नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल। जैसे यहाँ पर देखें कि दूध, ये दूध को हम किस में चेंज कर देंगे, दूध को दही में चेंज कर देते हैं, तो क्या पुनः दही से दूध परिवर्तित किया जा सकता है, नहीं। ये कैसा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। जबकि बर्फ को यदि हम क्या करें, पानी में चेंज करें तो पुनः फ्रिज में अगर पानी को रख दें तो पुनः पानी में वो बदल जाएगा, तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। तो अंतर ये होता है बेसिक कि रासायनिक परिवर्तन एक बार होने के बाद पुनः उसको प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता, जबकि भौतिक परिवर्तन के द्वारा हुए परिवर्तन को पुनः उसको अपने पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में। तो चलिए शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं के पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में एक होता है अभिकारक और एक क्या होता है, उत्पाद होता है। अभिकारक जैसे हमने मान लिया कि अभिकारक यहाँ पर हम ए मान लिए और क्या मान लिए, बी मान लिए, कोई भी आगे जो बनता है वो क्या होता है, आगे जो बनेगा वो उत्पाद कहलाएगा। मान लीजिए सी हो गया, मान लीजिए ये दूध है, दूध में आपने क्या डाला, चीनी डाला, पानी डाला और सामान डाला तो क्या बन जाता है, इसे खीर बन जाता है, ठीक है ना। तो क्या खीर से हम पुनः दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। वैसे ही मान लीजिए कि ये जो ए और बी है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। यानी दूध किससे रिएक्शन करेगा, मिल्क का एक फार्मूला होगा, यहाँ पर चीनी है तो चीनी का भी एक फार्मूला होगा। यानी दूध और चीनी आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। दूध और चीनी आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, खीर बनाएंगे। तो दूध और चीनी से खीर का बनना एक रासायनिक परिवर्तन होता है, जहाँ दूध और चीनी क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। तो अभिकारक को यदि आपको परिभाषित करना है कि अभिकारक क्या होता है, तो क्रिया करने वाले स्पीशीज क्या होते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। वो स्पीशीज जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। तथा रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला जो पदार्थ होता है, जैसे यहाँ खीर होगा, हमने यहाँ सी माना है, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला जो पदार्थ होता है वो पदार्थ क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा हुआ, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा कि अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। और दूसरी बात ये है कि अभिकारक और उत्पाद को एक एरो के द्वारा क्या होता है, प्रदर्शित किया जाता है। ये एरो का जो हेड है, एरो का हेड हमेशा किधर होता है, प्रोडक्ट यानी उत्पाद साइड होता है। याद रखिए इसका टेल किधर होता है, हमेशा किधर होता है, टेल हमेशा अभिकारक साइड होता है। ये हो गई। और रासायनिक अभिक्रिया में ये सब बातें होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। वह अभिकारक जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके क्या होते हैं, अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं,
एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, मूल पदार्थ से सर्वथा क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। यानी वो पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक, दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है, अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करने के बाद एक नया पदार्थ बनाते हैं और नया पदार्थ जो बनता है वो पुराने वाले यानी जिससे बना हुआ उस पदार्थ से क्या होता है, भिन्न होना चाहिए। तो ऐसी क्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर क्या बनता है, मैग्नीशियम के ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है, जिसमें भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, मैग्नीशियम धातु के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। देखिए मैग्नीशियम का धातु है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन क्या होती है, गैस फॉर्म में होती है। मैग्नीशियम क्या होता है, एक मेटल होता है जो सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। तो ये दोनों मिलते हैं तो मैग्नीशियम का एक कलर होता है, फिर मैग्नीशियम जब ऑक्साइड बनता है जो कि एक उत्पाद कहलाएगा, ये उत्पाद जो होता है किस कलर का होता है, सफ़ेद कलर का होता है। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया किए आपस में, अभिकारक कहलाते हैं, अब बनने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाया। दोनों को हमने एक सिंगल एरो के द्वारा किया है, सेपरेट किया गया है। तो ये सब की क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और रासायनिक अभिक्रियाओं में हमें क्या करना है, उनको पहचानना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे पता चलेंगी कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, तो ये दे रहे हैं। तो पहचान करने के लिए क्या होता है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम सॉलिड अवस्था में होता है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, एक उसका चूर्ण बन जाता है। रंग में परिवर्तन, मैग्नीशियम का धातु ब्राउन कलर का होता है शायद, ये जो उत्पाद बनेगा वो क्या होता है, सफ़ेद कलर का हो जाता है। तो ये सब होता है। गैस का निकलना, यदि यहाँ पर कोई गैस निकल रही है, ठीक है, इस साइड में कोई गैस निकल रही है, तो भी आप समझे कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। ताप में परिवर्तन हो रहा है यदि यहाँ पर, यानी यहाँ कुछ ताप था, जैसे कि आप चूने को क्या करते हो, चूने को पानी में डालते हो तो वो चूना क्या होता है, अगर आप चूने में क्या, ये बाल्टी है, इसमें आप चूना डाल देते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है, इसमें पानी और चूना डाल देते हैं तो ये चूना क्या होता है, इस बाल्टी गर्म हो जाती है, तो वहाँ ताप क्या होता है, ताप में परिवर्तन हो जाता है। तो भी आप समझे कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। अवक्षेपण का निर्माण होने का मतलब ये होता है कि आपने कोई पदार्थ लिया है, ठीक है, तो वो पदार्थ क्या होता है, नीचे आके तली पर बैठ जाता है, वो क्या कहलाता है, अवक्षेपण कहलाता है। जैसे इसमें आपने कोई पदार्थ ए और बी लिया, तो जब ये रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन के दौरान ये जो प्रोडक्ट बनता है वो नीचे आके बैठ जाए, वही क्या कहलाता है, नीचे आके बैठ जाए अथवा तली पे ऐसे क्या है तैरता रहे, उसको आप क्या करते हैं, निकाल लीजिए, तो वही अवक्षेपण कहलाता है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में आपको पता करनी है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे की जाती है, तो आप ये 5 बातें जो दिया गया है कि अवस्था में परिवर्तन हुआ, यानी ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्थाएं हो तो इसमें परिवर्तित होगा। ठोस है तो हो सकता है कि उत्पाद साइज गैस बन जाए, ठीक है, और रंग में परिवर्तन होना चाहिए, गैस का निकलना होना चाहिए, ताप में परिवर्तन, अवक्षेपण, ये सब क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं की पहचान होती हैं। उसके साथ रासायनिक अभिक्रियाएं जब लिखी जाती हैं तो हम आपको बता दें कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का एक तरीका होता है, जैसे कि उसके तत्वों के रूप में रासायनिक अभिक्रियाएं लिखी जाती हैं। तत्वों का मतलब मैग्नीशियम को आप मैग्नीशियम ऐसे नहीं लिखेंगे, मैग्नीशियम को उसका तत्व के सिंबल लिखा जाएगा, ऑक्सीजन गैस सिंबल लिखा जाता है, तो इस प्रकार से लिखा जाता है। दूसरी बात ये होती है, जैसे मैग्नीशियम एक ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था को सॉलिड बोलते हैं, तो इसके ब्रैकेट में क्या लिख दिया जाता है, एस लिख दिया जाता है। उसके बाद जैसे कि अगर कोई चीज़ गैस है, जैसे ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख दिया जाता है, जी लिख दिया जाता है। ये लिखने का तरीका होगा। अगर कोई लिक्विड अवस्था में है, जैसे पानी लिक्विड अवस्था में है, तो इसके ब्रैकेट में क्या लिख दिया जाता है, एल लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब लिखने का तरीका होता है रासायनिक अभिक्रिया का। उम्मीद है आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। आप जो है इतना तैयार रखिए, फिर आपको वीडियो इसका मिलेगा। धन्यवाद।